मक्का मदीना में हिंदुओं का जाना क्यों मना है? मक्का मदीना में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही जा सकते हैं। शहर की सीमा के अंदर किसी भी नॉन मुस्लिम की एंट्री नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जब भी हम आपको वीडियो डालें पहुंचे आप तक डायरेक्ट। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मक्का और मदीना नाम से आपके दिमाग में सबसे पहले शायद हज यात्रा ही आती होगी। इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में इनकी गिनती है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म भी यहीं पर हुआ था। अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि मक्का और मदीना असल में क्या है। मक्का और मदीना दो शहर है जहां हज यात्रा होती है। ये दोनों ही सऊदी अरब में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस्लाम धर्म का जन्म भी यहीं पर हुआ था, पर इन दोनों शहरों को लेकर कई सारी बातें हैं। इन शहरों को इस्लाम धर्म में सबसे पाक समझा जाता है और यही कारण है कि यहाँ प्रवेश करने वालों के लिए कुछ खास नियमें भी बनाई गई है। इसमें से सबसे बड़ा यह है कि इन शहरों में सिर्फ मुसलमान ही आ सकते हैं। किसी भी अन्य धर्मों के व्यक्ति के लिए यहाँ आना मना है। इस नियम का क्या कारण है और क्या शहर की सीमा में प्रवेश करना ही वर्जित है, यह जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखें। हमने कुछ मुस्लिम लोगों से बात की है, उन्होंने हमें हज के बारे में कुछ जानकारी दी। साथ ही ये भी बताया कि आखिर क्यों मक्का मदीना में गैर मुसलमानों का जाना मना है। इस्लामिक लोगों के अनुसार ऐसा सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है। उस जगह को इस्लाम का सबसे पाक स्थान माना जाता है और मक्का में सभी गैर मुसलमानों का जाना मना है। हाँ, आप मदीना में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन वहाँ भी शहर के कुछ हिस्से सिर्फ मुसलमानों के लिए ही सीमित है। यानी अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो बेहद जरूरी होने पर ही मदीना शहर में कुछ हिस्से में जा सकते हैं। आइए हम मक्का के बारे में आपको कुछ बताते हैं। मक्का इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थान है। यहाँ पैगंबर का जन्म हुआ था और कुरान का पहला उपदेश दिया गया था। सबसे पहली इबादत गाह या मस्जिद भी यहीं बनी थी। सऊदी अरब के मक्का प्रोविंस के मक्का शहर में दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मस्जिद मौजूद है। यहाँ मौजूद काबा मस्जिद के बीच मौजूद काले पत्थर जैसी इमारत को अल्लाह का घर माना जाता और इसी के चारों ओर परिक्रमा कर हज यात्रा की जाती है। आपको हम कुछ मदीना शरीफ के बारे में बता देते हैं। मदीना इस्लाम का दूसरा सबसे पवित्र स्थल है। इसे पैगंबर का शहर कहा जाता है। मक्का के बाद पैगंबर मदीना चले गए थे और हम आपको बताते हैं कि क्यों गैर मुसलमान नहीं जा सकते हैं। सऊदी अरब में जिन देशों की एम्बेसी ऑपरेट हो रही है उन्हें भी यह हिदायत दी जाती है कि अपने नॉन मुस्लिम नागरिकों को पाक शहर में प्रवेश करने से रोका जाए। आपको जगह जगह लगे बोर्ड पर भी यह लिखा मिल जाएगा। वहाँ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के लिए अलग रास्ते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा सिर्फ दो ही शहरों के लिए है, मक्का और मदीना। इस्लाम धर्म के अनुसार बुत परस्ती में यकीन करने वाले लोगों को मक्का शहर में जाने की मनाही है। हालांकि ईसाई और यहूदी बुत परस्ती नहीं मानते, लेकिन उनके जाने की भी मनाही है। इस्लामिक लोगों के मुताबिक जब आप पाक शहर जाते हैं तब आपको कई धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना पड़ता है। वह घूमने या टूरिज्म की जगह नहीं है, बल्कि ध्यान की जगह है, जहाँ लोग खुद को अल्लाह के करीब महसूस कर सकते हैं। अगर कोई मुस्लिम भी हज यात्रा करता है तो उसे हर नियम का पालन करना होता है, जिसमें एक जैसे कपड़े पहनने से लेकर वहां रहने, खाने पीने, इबादत करने के नियम तक शामिल हैं। अगर कोई मुसलमान भी इस्लाम के नियमों के मुताबिक पवित्र नहीं है तो उसका आना भी मना है। हालांकि कुरान में सिर्फ मक्का के बारे में ऐसा लिखा है, पर सुरक्षा कारणों से सऊदी सरकार ने मदीना के कुछ स्थानों पर भी गैर मुसलमानों का आना बैन किया है। अगर कोई गैर मुसलमान वहां जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? सऊदी अरब में इसे लेकर सख्त नियम है। अगर कोई ऐसा करे तो उसके ऊपर इस्लामिक भावनाएं ठेस पहुंचाने का आरोप लग सकता है और उसे कानूनी रूप से सख्त सजा मिल सकती है। इस मामले में सऊदी अरब से डिपोटेशन और लाइफ टाइम
बैन से लेकर सजा सुनाई जा सकती है। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।